हरियाणा में मनोहर लाल सरकार ने शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं और उनका असर भी दिख रहा है। प्रदेश के 14,000 स्कूल्स में सिविल कार्यों के बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने करीबन 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य। स्कूल प्रबंधन समिति सदस्यों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संवाद। स्कूली बच्चों की सुविधाओं पर 3500 करोड़ का खर्च। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। सीएम के प्रयास से ही स्कूलों में ड्रॉप आउट रेशियो में कमी आई है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों से सीधा संवाद किया। हरियाणा में करीब 14,000 सरकारी स्कूल हैं। स्कूलों की देखरेख के लिए स्कूल मैनेजमेंट समितियों का गठन किया गया। चुने हुए प्रतिनिधियों, अभिभावकों को इन समितियों में जगह दी गई। जिस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 300 तक है, उन स्कूल प्रबंधन समिति में कुल 12 सदस्य हैं। 500 बच्चे जिन स्कूलों में हैं, उन स्कूलों की इन समितियों में 16 सदस्यों को जगह दी गई। वहीं 500 से ज्यादा बच्चों के स्कूल में 20 सदस्यों को जगह दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इसके पीछे मूल भावना ये है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए खुद आगे आएं और स्कूल के विकास में अभिभावकों की भी सक्रिय भागीदारी हो, और उसका असर लगातार दिख रहा है। समाज में परिवार अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयत्न करता है और उनकी संभाल शिक्षा के नाते करना, ये हमारे स्कूल के अध्यापक, माता पिता, अन्य अभिभावक, उन सबकी एक जिम्मेदारी होती है। स्कूल अपना काम करते हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए हम भेजते हैं, दाखिला लेते हैं, लेकिन केवल मात्र अध्यापकों की पढ़ाई तक ये विषय सीमित नहीं रहता। उन बच्चों की उचित देखभाल करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में जैसा हमको पता है कि लगभग 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के 47-48 लाख बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते हैं। 20 से 22 लाख प्राइवेट स्कूलों में हैं। इतने ही लगभग सरकारी स्कूलों में हैं। एक 3 से 4 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, उनमें पढ़ते हैं, अथवा गुरुकुलों में, मदरसों में ऐसी कुछ व्यवस्थाओं में हैं जिनके बारे में ठीक से हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, जिनको ड्रॉप आउट कहते हैं। आखिर हमारी चिंता 6 से 18 साल तक के इन सब बच्चों की स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हमने उनके जिम्मे लगाया है कि एक एक परिवार में जाकर के इन बच्चों की वो जानकारी लें और लेकर के हर बच्चे की पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था ये सुनिश्चित करें। ड्रॉप आउट कम करने के लिए काम कर रही मनोहर सरकार। MIS प्रणाली से सही होगा छात्र अध्यापक अनुपात। मनोहर सरकार लाएगी हरियाणा में MIS प्रणाली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने स्कूल संचालन समितियों को सशक्त किया है और खरीद, निर्माण और संचालन के अधिकार दिए हैं। और यही वजह है कि चाहे बात निर्माण कार्यों की हो, खरीदारी की हो, स्कूल संचालन समितियों ने ठेकेदारों की तुलना में बेहतर काम करके दिखाया है। सीएम मनोहर लाल ने भी स्कूल संचालन समितियों की ईमानदारी और उनकी काम करने की निष्ठा की सराहना की। 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्यों को करवाने की शक्ति स्कूल संचालन समितियों को मिली। स्कूल संचालन समितियों ने सिविल कार्यों को कुशलता से संपन्न करवाया और इस प्रयास से लगभग 15 से 20% की सीधी बचत भी हुई। वहीं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, तैयार भवन की गुणवत्ता भी ठेकेदार के द्वारा काम कराए गए कार्यों से कहीं ज्यादा बेहतर दिखी। ड्यूअल डेस्क की खरीद समितियों ने सराहनीय ढंग से की। विद्यालयों की व्यवस्थाएं सरकार के तौर पर बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उन व्यवस्थाओं में उस प्रांगण का वातावरण कैसे हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर शौचालय बने हुए हैं कि नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खेल का मैदान वहाँ है कि नहीं है,
ड्यूअल डेस्क हर स्कूल में है या नहीं है, हर प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर भी उचित हो, स्कूल के जाने का मार्ग ठीक हो, उसकी चारदीवारी हो, इन सब व्यवस्थाओं पर सरकार भले ही ध्यान देती है, लेकिन बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि स्कूलों की संख्या बड़ी होने के नाते से, जैसा हमको पता है कि हरियाणा में सरकारी स्कूल ही अगर संख्या गिनते हैं तो लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी स्कूल हैं। इतनी बड़ी संख्या में उन स्कूलों की देखरेख करना शायद सरकार के किसी अधिकारी के कंट्रोल में आना संभव नहीं है, तो इनकी देखरेख करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, SMCs। और आज मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जिन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप सब लोग ऐसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उनको सबको बुलाया गया है ताकि हम अपनी बातचीत इनसे कर सकें और आपसे अलग से कुछ सुझाव भी मिलेंगे तो उस पर भी हम पालन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से मानव संसाधन बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। आज का युग रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में ये बात और ज्यादा लागू होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसे स्कूलों, ऐसे शिक्षकों की हमें जरूरत है जो फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग का वातावरण दें। सभी स्कूल संचालकों को स्कूलों में ऐसा ही वातावरण बनाने का काम करना है जिसके जरिए बच्चे खेल खेल में शिक्षा भी हासिल कर पाएं और उसी के जरिए बेहतर हरियाणा का भविष्य गढ़ा जा सके। छात्र अध्यापक अनुपात को हरियाणा में बेहतर करने का प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और यही वजह है कि सरकार MIS प्रणाली लेकर जल्दी ही आ रही है। इसके जरिए हर स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापकों की जरूरत है, उसके अनुसार शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और अगर स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती है टीचर्स की, तो अस्थायी तौर पर भर्ती की जाएगी ताकि ये रेशियो बेहतर बना रहे। 6 से 18 वर्ष तक के करीब 47 से 48 लाख स्कूली बच्चे हरियाणा में हैं। 20 से 22 लाख सरकारी स्कूलों में और करीब इतने ही निजी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं। वहीं 3 से 5 लाख बच्चे अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में हैं, यानी कि जो धार्मिक स्कूल हैं उनमें पढ़ते हैं ये बच्चे। वहीं कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट कम करने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे वहाँ हमारे बच्चों के माता पिता हों अथवा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ अध्यापक हों या जनप्रतिनिधि, उस गांव का जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। ऐसे 10 से लेकर के और 15-16 तक की संख्या इन जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं इसके अंदर रखी जाती है। इसकी नियमित हम लोग बैठकें करते हैं और नियमित बैठकें करने के बाद वहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल करने के लिए हमारी अपेक्षा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ ये जो हैं प्रमुख रूप से जो काम करने की बात आती है, उन विद्यालयों की सब गतिविधियाँ उनका वो ध्यान रखें। बच्चों की परीक्षा जब होती है उस समय की संबंधी की जानकारियाँ वो भी रखें और अभिभावक जो वहाँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी के अतिरिक्त अभिभावक हैं उनको उसकी जानकारी भी दें। सब बच्चों की जानकारियाँ उन अभिभावकों तक कैसे पहुँचे, इनकी व्यवस्था वो लोग करें और इस नाते से हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की पढ़ाई समुचित चल रही है कि नहीं चल रही है, अध्यापक अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 2030 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का खाका खींचा जा रहा है, लेकिन तमाम राज्यों से 2 कदम आगे बढ़कर अगले साल यानी 2025 तक हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। हालांकि इसको लागू करने की समय अवधि 2030 तक है, लेकिन हमें इस लक्ष्य को 5 वर्ष पहले ही हासिल करना है और इसके लिए सबकी मदद की जरूरत है। इसमें शिक्षकों के अलावा माता पिता और अभिभावकों के सहयोग की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देने का प्रावधान किया गया है। समितियां पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री, वर्दी और अलग अलग प्रोत्साहन राशियों का समय पर वितरण करवाएं। इसके अलावा हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने
ई अधिगम कार्यक्रम के तहत हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को 5.5 लाख टैबलेट्स निःशुल्क दिए हैं। नियमित तौर पर अध्यापक उपस्थित होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो बच्चों की उपस्थिति ली जाती है कि नहीं ली जाती है। बच्चे भी सब उपस्थित विद्यालय में पूरा समय के लिए हों, सभी उनकी जो कक्षाएं हैं उसको वो अटेंड करें। कहीं बीच में बच्चे छोड़ करके कई बार घरों में चले जाते हैं, वो भी ना जाएं। बच्चों का विकास के नाते से जैसे योग आदि की व्यवस्था है वो भी देखनी होती है। खेल में बच्चे कहीं अपना भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आखिर बच्चों के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास ये करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस हिसाब से उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उन कार्यों में भी बच्चों का विकास जो है वो जुड़ा होता है। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, डिपार्टमेंट की ओर से जो पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क रूप में दी जाती हैं उनको मिली कि नहीं मिली हैं। ऐसे ही बच्चों को हमने जो 10वीं 11वीं 12वीं में मुफ्त में टैबलेट बांटे हैं वो टैबलेट उनको मिले कि नहीं मिले हैं। अधिगम ये जो शिक्षण सामग्री है वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। बहुत बच्चों को प्रोत्साहन राशि ये दी जाती है, वो राशि उनको प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों की वर्दी वो उनको मिली है कि नहीं मिली है। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था ये है या नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की व्यवस्था होना भी इसलिए अनिवार्य है कि बच्चे अपने सामान्य पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय में अतिरिक्त ज्ञान के लिए उन पुस्तकों का कई बार उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से काम हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी व्यवस्था देखना, उनको ध्यान रखना, ये हमारा काम है। मनोहर लाल जानते हैं कि सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन और शिक्षकों से छात्रों को बेहतर शिक्षा तो मिल सकती है, लेकिन हरियाणा के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि इस व्यवस्था से बच्चों के गार्जियन भी सीधे जुड़ें। और यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, समितियां अध्यापकों की मौजूदगी और समय पालन के संबंध में अध्यापकों, माता पिता और संरक्षकों के साथ लगातार बैठकें करें और इसी तरह स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की मौजूदगी, शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य, पढ़ाई की प्रगति की जानकारी लेते रहें। इसके लिए शिक्षकों और अभिभावकों की संयुक्त बैठक भी की जा सकती है। स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा हो ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाया जा सके और यह भी सुनिश्चित करें कि हर क्षेत्र में हर बच्चे का स्कूल में दाखिला हो और हर बच्चा स्कूल जाए, शिक्षा ले। हमने एक निर्णय लिया, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि हम कुछ खर्च एसएमसी के हवाले करें ताकि वो वहाँ पर अपने ड्यूअल डेस्क की व्यवस्था या निर्माण कार्यों में छोटी मोटी आवश्यकता है, कहीं शौचालय की कमी है, कहीं पीने पानी की कमी है, कहीं सड़क का मार्ग ठीक नहीं है, कहीं चारद्वारी ठीक नहीं है, कहीं विद्यालय के सौंदर्यीकरण में कोई आवश्यकता है, कहीं छोटी बड़ी मुरम्मत है। ऐसे सब कामों के लिए एसएमसी को ही हमने अधिकृत किया और 25 लाख रुपए की राशि हर स्कूल के लिए उसकी एक सीमा भी निर्धारित की कि उस 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए फिक्स नहीं है, उसके अंदर अंदर कम करना है। वो कम में होता तो कम में करें, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक आप अपने आप खर्च करने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग कोटेशंस लेकर के भी काम कर सकते हैं। निविदा या टेंडर करना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जो भी चीज़ होती है, समय जिसमें ज़्यादा लगे, उस काम को करने के बजाय आपके ऊपर पूरा भरोसा किया गया है कि आप उचित दाम पर और अच्छी क्वालिटी इसका काम करवाएंगे, क्योंकि आप एक जिम्मेवार एक नागरिक हैं। आपकी के ऊपर स्कूल की पूरी चिंता है। आप स्कूल की मैनेजमेंट के नाते से, बच्चे आपके हैं, गांव आपका है, शहर आपका है, अध्यापक आप स्वयं हैं, तो ऐसी जिम्मेवारी शायद चंडीगढ़ में बैठा हुआ व्यक्ति महसूस न करे, लेकिन एसएमसी का हर सदस्य अपने विद्यालय के लिए इन कामों की जिम्मेवारी हमसे ज़्यादा समझेगा। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमने आपको पूरी जिम्मेवारी दी है और अनुभव भी आया है कि जो काम शायद सरकारी व्यवस्था से किया जाता और उस काम को आपके माध्यम से जो करवाया गया है, ऑन एवरेज 5 से 7 लाख रुपए का खर्च कम आया है। अर्थात 25 लाख में 7 लाख का मतलब है 25 से 30% का पैसा बचा भी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपकी सराहना भी करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उनकी या उनके माता पिता की अगर कोई समस्या है तो सामुदायिक आधार पर उसका समाधान करें, निराकरण करें। स्कूल में दोपहर के भोजन की गुणवत्ता से बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा है, इसीलिए दोपहर के भोजन पर निगरानी भी रखें। मिड डे मील को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिया, समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी करवाएं। स्कूल में खेल के मैदान, चार दीवारी,
कमरे, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, इनके रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार खुद प्रयासरत हैं कि हरियाणा में हर बच्चे को शिक्षा का समान अवसर मिले। हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर बेहतर हो, साथ ही स्कूलों में बच्चों को सुविधा सहूलियत मिले, ड्रॉप रेशियो कम हो, टीचर स्टूडेंट रेशियो और बेहतर हो। इस पर लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।